हाँ हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। अगर अगर 3 पॉइंट दिया हुआ तो 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा, है ना। यानी एक ही लाइन में 3 पॉइंट होगा, ठीक है। तो उसका कंडीशन क्या होगा, तो उसका पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे और थ्योरी देखने के बाद उसका बहुत सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो वीडियो को शुरू से अच्छे से देखिए, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉलिनियर, है ना। कंडीशन पर कॉलिनियर, तो इसका आपका 2 रूल आएगा, ठीक है। तो 2 रूल से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होगा क्या कि मेरा अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के बराबर हो जाएगा तब भी मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट तीनों कॉलिनियर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। एक इस तरह का रूल आएगा। और एक वो आएगा क्या कि स्लोप वाला फॉर्म आएगा मेरा, है ना। देखिएगा 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर है तो उसका स्लोप बराबर हो जाएगा। तो हम लोग दोनों रूल को देखेंगे, ठीक है। और दोनों रूल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप बना सकते हैं, है ना। तो हेडिंग दीजिए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 3 पॉइंट रहेगा मेरा, ठीक है। 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर होगा, ठीक है। यानी कॉलिनियर का मतलब क्या हो गया कि 3 पॉइंट आपको जो है ना एक ही लाइन में रहेगा, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिनियर। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, ठीक है। फॉर्मूला आएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक आपको, है ना। इसमें आपको बोर्ड के लिए और जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है मेरा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कंडीशन फॉर कॉलिनियर, है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, है ना। हाँ, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट, है ना। 3 पॉइंट्स, ठीक है। मतलब अगर 3 पॉइंट अगर हमको दिया हुआ उसका कॉलिनियर होने का क्या कंडीशन आएगा, क्या फॉर्मूला होगा उसका, उसी को पहले हम लोग निकालेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा x1, y1 हो गया मेरा। और दूसरा पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं x2, y2। और तीसरा जो पॉइंट है मेरा उसको हम लोग मान लेते हैं x3, y3, है ना। ये बोल रहा है क्या कि तीनों पॉइंट है ना मेरा कॉलिनियर है, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में रहेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं पहला पॉइंट यहाँ पर है मेरा, पहला पॉइंट है मेरा x1, है मेरा y1 है मेरा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो है मेरे यहाँ पर है आपका, और इसको हम लोग बोलेंगे x2, है ना। x2, y2 आ जाएगा मेरा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा आपका x3 आ जाएगा ना, x3, y3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। स्टेप का आ जाएगा मेरा। तो देखिए तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में, ठीक है। तो अगर एक ही लाइन में हो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका जो होता है मेरा स्लोप ऑफ ए बी, है ना, इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ बी सी। क्योंकि लाइन तो मेरा एक ही लाइन में रहेगा, है ना। मतलब एंगल यहाँ पर तो लाइन तो चेंज होगा नहीं मेरा, ठीक है। मतलब तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में रहेगा तो क्या होगा मेरा, देखिए तो कहीं इधर उधर पॉइंट नहीं ना होगा, मेरा एक ही लाइन में रहेगा। तो आपका एंगल जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो वाला एंगल आपका यहाँ पर ही बनेगा। यहाँ पर भी आपको क्या जाएगा, सेम एंगल बनेगा, है ना। तो अगर तीनों का एंगल एंगल अगर सेम होगा मेरा, ठीक है ना, इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका स्लोप बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एंगल कुछ नहीं बन रहा है मेरा, तो यहाँ पर एंगल क्या है, 0 डिग्री है ना। एंगल तो नहीं बन रहा है मेरा, तो यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, इस पॉइंट पर भी क्या होगा, ये वाला जो लाइन है मेरा, इसका भी यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा मेरा, 0 डिग्री। यहाँ पर भी एंगल आपको क्या हो जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे, देखिए एम इक्वल टू क्या होता है मेरा, टेन थीटा होता है ना। क्या होता है, एम इक्वल टू टेन थीटा होता है मेरा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग टेन जीरो क्या हो जाएगा, 0, यानी स्लोप यहाँ पर 0 हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू हो जाएगा मेरा टेन थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ पर भी तो मेरा क्या है, 0 डिग्री एंगल है, मतलब 0 डिग्री, तो टेन जीरो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, और टेन जीरो यहाँ पर भी हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे एम इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका टेन थीटा जाएगा, क्या जाएगा, टेन थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पर भी मेरा है 0 डिग्री, तो कितना होगा, एम इक्वल टू
tan 0 डिग्री आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसका मतलब भी आ जाएगा आपका 0। तो देखिए तीनों का स्लोप बराबर हो जा रहा है ना। तो तीनों का अगर स्लोप बराबर हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी और इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ बी सी आ जाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन क्या लिखेंगे हम लोग, इसलिए स्लोप ऑफ ए बी और इक्वल टू हो जाएगा मेरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ हो जाएगा मेरा बी सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी 2 पॉइंट का अगर 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, उसका स्लोप निकालने का जो मेरे पास फॉर्मूला आया था, तो फॉर्मूला क्या था मेरा, y2 माइनस y1, ये रहा था मेरा 2 पॉइंट। इसको हम लोग प्रूफ भी किए थे, तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, बट्टे में आ जाएगा आपका x2 माइनस हो जाएगा मेरा x1 आ जाएगा आपका, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा मेरा यहाँ पर जैसे स्लोप ऑफ ए बी हो गया, इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ बी सी, है ना। तो बी और सी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा y3 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा y3 और माइनस हो जाएगा मेरा y2 हो जाएगा मेरे पास, और बट्टे में आ जाएगा आपका x3 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा x2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा मेरे, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा स्लोप ए वो फॉर्मूला आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो अगर 3 पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और बोलेगा तो दिखाइए कि तीनों पॉइंट मेरा कॉलिनियर है, तो इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे। अगर दोनों अगर बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर होगा तो हम लोग बोल देंगे क्या कि ए बी सी मेरा क्या है, कॉलिनियर है ना। जैसे अगर आपको बोलेगा सो दैट, है ना, इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा मेरा, कोई भी 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है ए बी सी, और दिखाइए कि तीनों पॉइंट क्या है मेरा, कॉलिनियर है। तो अगर दोनों का स्लोप अगर बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, द ए बी सी मेरा कॉलिनियर है ना। जैसे इस तरह का सो दैट, है ना, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, देखिए तो सो दैट जैसे ए हमको दिया हुआ मेरा, है ना, 2,2 दिया हुआ मेरा, ठीक है। और बी आपको दिया हुआ मेरा 3,3, और हमको दिया हुआ एंड सी आपको दिया हुआ है मेरा, मान लेते 4,4 दिया हुआ आपको सी, ठीक है। सो दैट गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, है ना। क्या लिखेंगे, आर कॉलिनियर। इसको इसमें कॉलिनियर छोड़ गया था ना, आर कॉलिनियर। तो देखा, आप बोल रहा कि तीनों पॉइंट जो मेरा कॉलिनियर है उसको हमको शो करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो 3 पॉइंट अगर आपको दिया हुआ मेरा, है ना, तो पहला पॉइंट हमको क्या मान लेंगे, पहला पॉइंट मेरा ए दिया हुआ आपको 2,2, ठीक है। और ये आपको बी दिया हुआ मेरा, बी दिया हुआ आपको क्या, 3,3, और सी आपको दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया हुआ, सी 4,4 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला जो निकाला है इसमें बैठा देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x1 y1 हो जाएगा मेरा ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा x3 हो जाएगा, y3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बैठाएंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर अगर लिखेंगे हम लोग, x1 हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा मेरा, और y1 हो जाएगा आपका मेरा 2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो ये हो जाएगा x2 हो जाएगा आपका 3, और y2 हो जाएगा आपका 3, है ना। और फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर x4 है ना, x3 ना, x3 हो जाएगा मेरा 4, और y3 हो जाएगा, y3 भी आपका हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा मेरा, है ना। तो जैसे फॉर्मूला मेरे पास क्या था, क्या लिखेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये था मेरा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कंडीशन पर स्लोप ऑफ ए बी, है ना, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ हो जाएगा मेरा बी सी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला था मेरा y2 था मेरा, y2 माइनस y1, और बट्टे में था आपका x2 माइनस x1, ठीक है। फिर इक्वल टू था मेरा y3 था मेरा, है ना, y3 माइनस y2, y3 माइनस हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और बट्टे में आ जाएगा आपका x3 माइनस हो जाएगा x2 हो जाएगा आपका, है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू क्या होगा देखिए, तो y2 आपका 3, तो y2 हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा y1,
y1 हो जाएगा मेरा 2, बटे में जाएगा मेरा x2 माइनस x1, तो x2 माइनस हो जाएगा x1 आ जाएगा आपका 2 है ना, और इक्वल टू देखिए y3 माइनस y2, तो y3 मेरा क्या है, तो 4 हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 3, और बटे में आ जाएगा आपका x3 माइनस x2, तो 4 माइनस हो जाएगा आपका 3। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी देखिए दोनों बराबर हो रहा है ना मेरा, देखिए तो 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, इधर 1 1 हो गया मेरा, ठीक है, इधर भी कितना जाएगा 1, तो क्या हो गया मेरा, देखिए दोनों का स्लोप बराबर हो गया ना मेरा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर है ना, इसको लिख देना नीचे में, ठीक है। तो आपका देखिए प्रूव हो गया मेरा है ना, दोनों का स्लोप बराबर हो गया मेरा हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर लिखेंगे लास्ट में है ना, क्या लिखेंगे, दैट इज गिवन गिवन जो पॉइंट था मेरे पास क्या था, पॉइंट जो था मेरा, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, मतलब कोलिनियर होगा मेरा, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा मेरे पास। तो एक तो आपको इस तरह का शो करने देगा, देखिए गिवन पॉइंट मेरा कोलिनियर है कि नहीं है, एगो इस टाइप का आपको दिया हुआ रहेगा, और एगो आपको दिया हुआ रहेगा कि पहले आपको कोलिनियर दिया हुआ है आपको, ठीक है, क्या दिया हुआ है, दे तीनों पॉइंट मेरा कोलिनियर है, उसके बाद एक वेरिएबल आपको दे देगा, एक्स दिया हुआ रहेगा या फिर के दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, और बोलेगा कि उसका वैल्यू निकालिए आप, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज में लेते हैं, ठीक है। और जैसे अगर पूछेगा है ना, इफ द पॉइंट्स इतना इतना आर कोलिनियर है, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर फर्स्ट का बात करेंगे, ठीक है, जैसे इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर कोई भी एग्जाम में पूछता है अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बोला इफ द पॉइंट्स है ना, इफ द पॉइंट्स जैसे ए दिया हुआ मेरा, ठीक है ना, के कॉमा 3 दिया हुआ मेरा, ठीक है, और बी आपको दिया हुआ 2,2 दिया हुआ है, एंड आपको दिया हुआ है सी, ठीक है, सी दिया हुआ है मेरा 4,4 है ना, इतना दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है आर कोलिनियर, देन वैल्यू ऑफ के, देन कितना हो जाएगा, देन हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ के क्या होगा मेरा, ठीक है, बोला 3 पॉइंट जो है मेरा कोलिनियर है, तो उसमें के का मान क्या होगा मेरा, तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 पॉइंट आपको दिया रहा लाइन में, तो एक पॉइंट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मेरा, ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया आपका के कोमा 3 आ जाएगा मेरा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका बी हो जाएगा मेरा आपका 2,2 आ जाएगा। बोले पहले ही आपको बोल दिया था तीनों पॉइंट मेरा कोलिनियर है, उसमें आप उसके बाद आपको के का मान निकालना है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा मेरा, चाहे के दिया हुआ रहेगा या फिर ए दिया हुआ रहेगा या फिर एक्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और बोल देगा तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो एक्स वाई जेड जो भी दिया हुआ रहे उसका वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर आपको के दिया हुआ है, तो के का वैल्यू मांग रहा है आपको है ना, और आपको सी मेरा दिया हुआ है, कितना सी है आपका 4,4 हो जाएगा आपका, ठीक है, इस टाइप का मेरा दिया हुआ है ना। तो पहला पॉइंट आपको इसको हम लोग मान लेंगे x1, y1 मान लिए मेरा पहला पॉइंट को, और दूसरा पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे x2, y2, और तीसरा जो पॉइंट है मेरे पास वो हो जाएगा मेरा x3, y3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसमें बताइए कितना होगा, वो यहाँ पर x1 हो जाएगा मेरा आपका k आ जाएगा, और y1 हो जाएगा मेरा आपका जाएगा 3 आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। और x2 है आपका कितना, x2 है आपके पास 2, और y2 भी है आपके पास 2 है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका x3, तो x3 आ जाएगा आपका कितना, आपका 4 हो जाएगा मेरा, और y3 भी आपका आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा आपका, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तीनों पॉइंट मेरा कोलिनियर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ बी सी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी का जो मेरे पास फार्मूला था, तो फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं ना, फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1, और बटे में आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 है ना, इस तरह का आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मेरा स्लोप ऑफ बी सी, तो बी सी का स्लोप क्या था मेरा y3 माइनस था मेरा y2 था आपका, ठीक है, और बटे में आ जाएगा आपका x3 माइनस हो जाएगा आपका x2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू सब, तो बताइए y2 माइनस y2 हो गया आपका 2 हो जाएगा, और y1 का बात करेंगे तो आपका जाएगा 3,
ये जो वैल्यू दिया हुआ y2 माइनस y1 हो गया मेरा, और बटे में आपका x2 माइनस x1, तो x2 है मेरा 2 माइनस हो जाएगा आपका x1, तो x1 हो जाएगा आपका k आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा मेरा y3 माइनस y2, तो y3 आपका हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा y2, तो y2 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरा, और बटे में आ जाएगा आपका x3 माइनस x2, तो x3 आ जाएगा आपका x3 है मेरा कितना 4 है ना, x3 माइनस हो जाएगा x2, तो x2 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 में से अगर 3 कटेगा तो -1 आ जाएगा आपका, और बट्टे में आ जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका k आ जाएगा मेरा है ना, इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास। और 4 में से अगर 2 देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका जाएगा, नीचे में भी आपका 2 हो जाएगा, तो कटेगा मेरा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -1 बटे में आपका हो जाएगा 2 माइनस k आ गया आपका, ठीक है, और इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग के का मान आ जाएगा मेरे पास, यानी -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस k आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको अगर इस पार लेके आएंगे तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू हो जाएगा -k, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मेरा -k आ जाएगा आपका, तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा और 3 इक्वल टू k आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा मेरा k का मान हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, 2 टाइप का क्वेश्चन देगा, ठीक है। और एक 2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा मेरा, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट पेज में आप बोलेगा क्या, फिर देखते अगर मान लेते हैं, अगर दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का बात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर है ना, इफ द पॉइंट्स, ठीक है, इफ द पॉइंट्स आपको दिया हुआ ए दिया हुआ आपको है ना, के कमा दिया हुआ मेरा 3 दिया हुआ मेरा, और बी आपको दिया हुआ 4,4 आपको दिया हुआ, ठीक है। और आपको दिया हुआ सी आपको दिया हुआ 5,5 दिया हुआ, 3 पॉइंट दिया हुआ आपको, ठीक है। बोल रहा आर कॉलिनियर है ना, आर कॉलिनियर, ठीक है। बोला देन वैल्यू ऑफ के, बोलेंगे देन वैल्यू ऑफ के कितना आएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको भी हम उसी तरह बनाएंगे, 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है कॉलिनियर में, है ना, कॉलिनियर दिया हुआ आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो पहला जो पॉइंट है मेरा देखिए, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका क्या के कॉमा मेरे पास 3 दिया हुआ आपको, ये पहला पॉइंट हो गया मेरा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका बी, तो बी हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर 4,4 हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर हो जाएगा मेरा आपका सी, तो सी हो जाएगा आपका कितना 5,5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो ये जो हो जाएगा मेरा क्या आ जाएगा आपका देखिए, तो और इसको हम लोग क्या मान लेंगे x1 y1 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा मेरा y2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x3 हो जाएगा y3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो देखिए x1 हो जाएगा आपका k आ जाएगा मेरा, और y1 आ जाएगा मेरा आपका 3, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसमें लिखेंगे तो आपको आ जाएगा x2 हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा मेरा, और y2 आ जाएगा आपका 4, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरा यहाँ पर x3 दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है मेरा, और y3 भी आपको दिया हुआ है 5, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला मेरा क्या था, द स्लोप ऑफ ए बी है ना, क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या आपका स्लोप ऑफ हो जाएगा मेरा कितना स्लोप ऑफ हो जाएगा मेरा बी सी आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बी सी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ अगर ए बी को हम लोग लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला मेरा क्या था, y2 था मेरा, माइनस था मेरा y1, और बटे में था मेरा x2 माइनस x1 था आपका, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा मेरा y3 माइनस था मेरा y2, और बटे में हो जाएगा आपका x3 माइनस था मेरा x2 था मेरे पास, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू सब पुट कर लेंगे हम लोग, देखिए y2 का वैल्यू है मेरा 4, माइनस हो जाएगा y1 हो जाएगा आपका 3, बटे में हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 मेरा 4 है, और x1 है आपका k, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग पुट करेंगे, देखिए जो दिया y3 माइनस y2 यानी कितना हो जाएगा आपका, ये जगह 5 माइनस हो जाएगा आपका 4, फिर बटे में आ जाएगा आपका x3 माइनस x2, तो x3 आ जाएगा आपका 5, और x2 आ जाएगा आपका 4,
तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो का आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 कटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 बटे में आ जाएगा मेरा 4 माइनस के आ जाएगा आपका, और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर देखे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 5 में से 4 कटेगा 1 तो बटे में 1 है ना, एक कटेगा मेरा है ना, तो 1 बटे में 4 माइनस के है ना इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1 है ना। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 इक्वल टू 4 माइनस के आ जाएगा आपका। तो इसको इस पार लेके आएंगे तो 1 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो -3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के है ना, तो के का मान आ जाएगा मेरा ये के का मान आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये तो हम लोग स्लोप वाला फॉर्म बता दिए। ठीक है, अब हमको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 पॉइंट अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 0 होता है उस फॉर्म में हमको बताना आपको है ना, तो उस फॉर्म में हम लोग किस तरह करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखो 3 पॉइंट ऑफ कॉलोनियर का वाला पॉइंट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 0 होता है मेरा है ना, तो उससे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा आपका है ना। तो हम लोग लिखते हैं क्या, कंडीशन पर 3 पॉइंट ऑफ कॉलोनियर, सेकंड रूल बताते हैं हम लोग है ना। कंडीशन पर कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो जाएगा आपका मेरा। पॉइंट्स देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा x1 y1 हो गया मेरा, और बी मान लेते हैं मेरा x2 y2, और आपको क्या है मेरा सी है आपका कितना है x3 y3 है ना, और कॉलोनियर। ठीक है, और कॉलोनियर इसका क्या फॉर्मूला आएगा, क्या कॉलोनियर का क्या कंडीशन आएगा। ठीक है, तो एक तो हम लोग स्लोप वाला जो बता दिया आपको। ठीक है, और दूसरा क्या होगा मेरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका 0 के बराबर हो जाएगा मेरा है ना। तो दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे पहले मेरा क्या था देखिए यहाँ पर, तो उसको भी तो ऐसा हम लोग रिवाइज करवा दें। जैसे पहले मेरा था यहाँ पर ए था मेरा x1 y1 था आपका। ठीक है, और आपका बी था मेरा यहाँ पर बी था आपका x2 y2, और सी मेरा था यहाँ पर सी था आपका x3 y3 था मेरा है ना। तो हम बोले थे क्या कि देखिए इसका डिटेल्स हम ऑलरेडी बना दिए हैं। स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा मेरा स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा है ना। इसको ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी अपलोड कर दिया। ठीक है, तो इसका स्लोप हो जाएगा मेरा 2 पॉइंट का y2 माइनस y1 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका x2 माइनस x1। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा y3 माइनस हो जाएगा आपका y2, बटे में आ जाएगा आपका x3 माइनस हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा मेरा है ना। ये तो ऑलरेडी हम इसको हम लोग मतलब अपलोड कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब हमको क्या करना है यहाँ पर देखिए, अगर जैसे अगर ये तीनों पॉइंट मेरा कॉलोनियर है, एक ही पॉइंट में है, तो ट्रायंगल में भी उसी तरह होता है। देखिए जैसे अगर ट्रायंगल का एरिया रहेगा मेरा है ना, तो जो एक पॉइंट हमको दिया हुआ है x1 y1 आ जाएगा मेरा। ठीक है ना, और बी आपका हो जाएगा x2 y2, और सी होगा आपका x3 y3। इस तरह का हो जा रहा था ना मेरा, ये देखिए तो ये जो पॉइंट है मेरा ए पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे अब ये ट्रायंगल का एरिया बन रहा है मेरा है ना, एरिया बन रहा है मेरा यहाँ तक, तो जितना भी है मेरा क्या एरिया है मेरा, ये है ना एरिया। अगर मान लेते ये पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाएगा तो देखिए तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएगा मेरा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कॉलोनी रह जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। ये पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाएगा मेरा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर 3 पॉइंट अगर कॉलोनी रहे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो एरिया का जो हम लोग फॉर्मूला बताए थे क्या था मेरा, आपका था यही था x1 y1 था मेरा 1, और x2 y2 1, x3 y3 1, कुछ इस टाइप का था मेरा है ना। इसी तरह का था मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला था मेरा 1/2 था, तो 1/2 तो मेरा हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, दोनों फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, जो आपको आसान लगे। ठीक है, और डिटरमिनेंट का हम इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम डिटेल से वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपको जाके देख सकते हैं उसको है ना, डिटरमिनेंट का। इसमें हम लोग 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे अगर हम लोग फिर नया थ्योरी पे आएंगे। ठीक है, और जैसे अगर आपको बोलेगा 3 पॉइंट आपको दिया हुआ मेरा है ना, सो देर इतना गिवन पॉइंट सर कॉलोनी, जैसे मान लेते दिया सो दैट है ना, जैसे आप इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, तीनों पॉइंट मेरा कॉलोनियर है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था मेरा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पर 1/2 रहेगा तो 1/2 को उधर भेजेंगे तो आपका 0 हो जाएगा मेरा। तो अगर एरिया ऑफ कोई भी अगर 3 पॉइंट दिया हुआ उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, अगर 0 के बराबर हो गया तो हम लोग बोल देंगे क्या कि तीनों पॉइंट मेरा कॉलिनियर है आपका, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए वो इसमें हम लोग करते हैं सो दैट गिवन पॉइंट्स है ना, सो दैट गिवन पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मान लेते अगर पॉइंट्स हमको दिया हुआ है यहाँ पर 1 1 दिया हुआ मेरा, ठीक है। बी आपको दिया हुआ मेरा 2 2 दिया हुआ है ना, और आपको दिया हुआ है और सी आपको दिया हुआ मेरा मान लेते हैं आपको दिया हुआ 4 1 दिया हुआ, ठीक है। आर कॉलिनियर है ना, आर कॉलिनियर, इसको दिखाना कि मेरा कॉलिनियर करना आपको है ना। तो ये जो फार्मूला है इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है। यानी क्या करेंगे हम लोग x1 y1 है ना, देखिए यहाँ पर इसमें अगर पुट करेंगे तो x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा आपका 1, और x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा 1, फिर x3 हो जाएगा मेरा, y3 हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। इस टाइप का इक्वल टू क्या होना चाहिए हमको, 0 के बराबर होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो पहले वाला पॉइंट हो जाएगा x1 y1 हो गया, 1 1 हो गया 1, दूसरा हो जाएगा मेरा x2 y2 तो 2 2 1, फिर तीसरा हो जाएगा मेरा x3 y3 तो कितना हो जाएगा मेरा 4, कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, देखिए क्या कॉलिनियर होगा तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम डिटेल से फॉर्मूला ऑलरेडी अपलोड बताए, डिटेल से बताएं इसको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए। दे इसका जो वैल्यू निकालना है आपको कोई भी एक रो या कॉलम से इसका वैल्यू निकल जाएगा इसका, ठीक है। और इसका जो रूल था मेरा क्या, वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इसको फॉलो करना है हमको है ना, ये वाला जो रूल था मेरे पास इसी को आपको फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो अगर R1 के लोग निकालेंगे हम लोग वैल्यू तो कितना हो जाएगा, देखिए तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिटेल से बताएंगे फिर। जैसे इसके लोग निकालना तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये वाला कॉलम और ये वाला रो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 × 1 2 2 -1 हो जाएगा मेरे यहाँ पर, ठीक है। माइनस बीच में फिर अगर प्लस माइनस होता तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 4 यानी 2 हो जाएगा -4, ठीक है। फिर 1 से बचेगा आपको, ठीक है। तो एक कैंसिल तो है 2 - 8 यानी 2 - 8 नॉट इक्वल टू 0 होगा मेरा, ठीक है ना। इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 0 तो होगा नहीं मेरे पास हमको लग रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा +2 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -6, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 दैट इज लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर है ना। क्या लिखेंगे, तीनों पॉइंट जो है मेरा ये कॉलिनियर नहीं है मेरा, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में इसका, ठीक है, डिटरमिनेंट का रूल से। तो डिटरमिनेंट का अगर आपको देखना है तो पीछे वीडियो अपलोड किया हुआ है, डिटरमिनेंट की डिटेल से हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं ना। जैसे अगर बोलेगा सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे इफ पहले आपको पॉइंट कॉलिनियर दिया हुआ रहेगा, इफ द पॉइंट्स है ना, क्या लेंगे इफ द पॉइंट्स हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, मतलब के को दिया हुआ 1 दिया हुआ मेरा, ठीक है। और बी आपको दिया हुआ है मेरा 3,3 दिया हुआ है ना, एंड आपको दिया हुआ है सी दिया हुआ मेरा 4,4 दिया हुआ है, ठीक है। आर कॉलिनियर क्या दिया हुआ है, आर कॉलिनियर है ना। बोला देन वैल्यू ऑफ के, तो देन वैल्यू ऑफ के आपका कितना आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका डिटरमिनेंट के रूल से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला का रूल क्या था मेरा, ये जो पहला पॉइंट था मेरे पास क्या था मेरा, पहला आपको हो जाएगा ए हो जाएगा k, 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया मेरा, ये 3,3 हो जाएगा, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा मेरा 4,4 आ गया आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको ये हो जाएगा x1, y1 हो गया मेरा ये, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका x2, y2, और तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका x3, y3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इस वाला हो गया मेरा ना। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला मेरे पास था इस तरह का, दे x1 हो जाएगा मेरा, y1 हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। और x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा आपका 1, x3 y3 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या होना चाहिए हमको, 0 के बराबर होना चाहिए है ना, क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे, देखिए x1 y1 हो गया आपका कितना, ये ना हो गया मेरा x1 हो गया आपका k, y1 हो गया 1 है ना। तो हो जाएगा k हो जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, ये तो 1 आपका फॉर्मूला में ही है आपका, और x2 y2 हो जाएगा 3 आ जाएगा 3,
1 और फिर आ गया आपका x3y3, तो x3y3 आपका 4 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा मेरा 1, ठीक है ना। इक्वल टू क्या होना चाहिए हमको, ये 0 के बराबर होना चाहिए मेरा, ठीक है ना। तो इसमें हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा, के आपका हो गया 1 1 हो गया आपका, ठीक है, और 3 3 1 आ गया आपका, ठीक है, और 4 4 1, ठीक है, ये वाला आपका ये आ गया मेरा, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए डिटेल से वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो इसमें हम लोग बताए थोड़ा सा इसको, अगर साइन को फॉलो करना पड़ेगा आपको, है ना। देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये जो साइन है मेरा, ठीक है ना, डिटरमिनेंट का, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। देख कहाँ से पॉजिटिव साइन करेंगे, कहाँ से नेगेटिव, ठीक है। तो इससे आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा मेरा, ठीक है। जैसे अगर हम R1 के अलग वैल्यू निकालना चाहेंगे तो सबसे आसान पड़ता है मेरा, तो हम बोले थे जिसके अलग वैल्यू निकालना है, ठीक है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को कट कर देना है और रो को कट कर देना है आपको, है ना। जो बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो ये कॉलम कट हो गया और रो कट हो गया, तो बचा आपका 3 1 और 3 1 हो गया मेरा, और 4 1 हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया मेरा। फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव, नेगेटिव में मेरा कितना आ रहा है 1, तो -1 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए जो बीच वाला कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगा और रो आपका कैंसिल हो जाएगा मेरा, ठीक है। रो कैंसिल और कॉलम बीच के ये वाला निकाल रहे हैं ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो बचेगा मेरा 3 1 4 1, तो बचेगा आपका 3 1 बचेगा, 4 1 बच रहा है मेरे पास, ठीक है। फिर आपका प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, फिर आपका जाएगा प्लस, प्लस हो गया कितना आपका 1, है ना। तो इसमें अगर हम लोग निकालेंगे 1 से, तो देखिए ये इसके लास्ट वाला निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा मेरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा आपका, और 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका 0। तो इसमें हम लोग निकाल लेंगे, देखिए के हो जाएगा, ठीक है। इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा 3, और माइनस हो जाएगा 4 × 1 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा आपका, इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 आ जाएगा आपका 3, फिर माइनस हो जाएगा 4 × 1 4, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा मेरा यहाँ पर, और 3 × 4 हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा, फिर माइनस बीच में, फिर 3 × 4 12 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका 0। ये तो मेरा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें आपका क्या आएगा देखिए, तो -1, तो -1 × किया जाएगा, माइनस किया जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा मेरा -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस के इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 आ जाएगा, यानी के का मान आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ हम बता दिए आपको, ठीक है। एक स्लोप वाला भी है और एक जो आपको क्या बताए हम लोग, एक स्लोप वाला तो हम बता ही दिया आपको, ठीक है। एक ट्रायंगल वाला भी बता दिए, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे, जो फॉर्मूला अप्लाई करना कर कीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और वीडियो जो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।